हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान डीपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नियुक्तियां। तो इस समय वर्तमान में कौन क्या है, कौन किस पद पर तैनात है, इससे संबंधित 50 नियुक्तियां हैं इस वीडियो में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। आरआरबी में फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम हो चुके हैं, जबकि फेज़ सेकंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। दोस्तों, अगर आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डीपो को सर्च कीजिए और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें है हमारा नंबर 1, नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह जी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। हम प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेवी डे। इसके बाद बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष, ठीक है। तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। ये 28वें सेना प्रमुख हैं, ठीक है। ये 28वें सेना प्रमुख हैं। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा जी, ठीक है। हम प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। अभी हमने थल सेना दिवस मनाया है 73rd, ठीक है, 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है अभी, तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। और सभी सेनाओं के ऊपर होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी CDS का पद अभी हाल ही में सृजित किया गया है। और हमारे फर्स्ट CDS हैं जनरल विपिन रावत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष, देखिए, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एनडीए की सरकार ने इसे बनाया था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है दोस्तों। और नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत जी, ठीक है, अमिताभ कांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो, भारत का जो स्पेस प्रोग्राम देखता है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 के दिन, ठीक है, 15 अगस्त 1969 के दिन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं, चेयरमैन है, वो है के सिवान जी, ठीक है, के सिवान। चलिए DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये काम करता है। वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक कौन है, तो MA गणपति जी हैं इसके महानिदेशक। हमारे वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है, हरदीप सिंह पुरी। अब कुछ अन्य हम जो पैरामिलिट्री है उनके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है SK जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। CISF की स्थापना हुई थी 1969 में
और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। सीआरपीएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देखिए, एक जो सीआरपीएफ का एक अंग है आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, ये किसका, सीआरपीएफ का ही एक अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ के महानिदेशक यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना। ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के डायरेक्टर जनरल है एस देसवाल। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में और इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में। ठीक है। देखिए, पैरामिलिट्री के अंदर एक और आता है असम राइफल। असम राइफल ये सबसे पुराना बल है। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बाकी सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, जबकि इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक है अरुण कुमार। ठीक है, अरुण कुमार। और याद रखिएगा आरपीएफ जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। वर्तमान में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो वो है पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल। चलिए आगे बात करते हैं आईबी। आईबी के निदेशक कौन है, तो आईबी के निदेशक हैं अरविंद कुमार। रो क्या है, रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, जो फॉरेन में इंटेलिजेंस करती है। इसके प्रमुख है सामंत गोयल। सीबीआई, ठीक है, सीबीआई के महानिदेशक कौन है, सी कुमार शुक्ला। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड हैं वाईसी मोदी। ठीक है, वाईसी मोदी। चलिए आगे बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये हैं 47वें क्रम के। ठीक है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरा लाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, तो कुल है टोटल 34 जज, जिसमें 33 जज और एक मुख्य जज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ये है सुनील अरोड़ा। ठीक है। जो ये निर्वाचन आयोग है उसको भारत के संविधान में पार्ट 15 में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल होता 6 वर्ष का। ठीक है, 6 वर्ष का या 65 वर्ष तक। इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। ठीक है। वर्तमान में वो कौन कौन से हैं, तो एक है राजीव कुमार जी और दूसरे हैं सुशील चंद्रा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं यशवर्धन सिंह सिन्हा। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है इस समय, कैग, तो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, भारत के अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल।
इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 का 1 क्लोज के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। एन.के. सिंह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, देखिए वित्त आयोग से एक और बात समझ लीजिए कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में, और भारत के संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. सिंह माथुर। ए.के. सिंह माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी का पूछा गया था दोस्तों, एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है? एनएचआरसी मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे पूर्व सीजीआई एच.एल. दत्तू जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। और देखिए अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। अभी कौन है? तो सुनीत शर्मा जी हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको भारत के संविधान के भाग 14 से के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका ये दिया गया है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। हेडक्वार्टर है यूपीएससी का न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के गवर्नर, इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन है वर्तमान में? शशिकांत दास। आरबीआई के ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं। आरबीआई का गठन यानी आरबीआई का स्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। देखिए एसबीआई को पहले बोला जाता था एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। ठीक, नाबार्ड कई बार पूछा जाता है। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये 1982 में स्थापित हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी.आर. चिंताला। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो वो है गणेश वासुदेव मावलांकर। लोकसभा के हाल ही में सचिव नियुक्त हुए हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, चलिए राज्यसभा पे आते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। और कौन है अभी वर्तमान में? वेंकैया नायडू जी। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। ठीक, चलिए बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके निदेशक है अजीत कुमार मोहंती। इंपोर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे मुंबई में। कहां पर है? ट्राम्बे में, मुंबई में, याद रखिएगा। इसके फाउंडर कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी इसके फाउंडर थे। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, हमारे वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार काफ़ी चर्चा में रहते हैं अजीत डोभाल जी। मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा। इंपॉर्टेंट है, राजीव गाबा। होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला, और डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लोकसभा में एक समिति होती है जो कि
कैग द्वारा दी गई रिपोर्टों पर चर्चा करती है और उसका विश्लेषण करती है, उसका नाम है लोक लेखा समिति। तो इसके अध्यक्ष हैं, इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के नेता को चुना जाता है। लोकसभा में इस समय विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी, वही हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। सबसे पुरानी वित्तीय समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। इसी के साथ एक और बात याद रख लीजिए, एक समिति है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसको लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन बोला जाता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा सदस्य होते हैं। चलिए, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आविक सरकार, ठीक है, आविक सरकार। तो ये थे आज के हमारे कौन क्या के 50 नियुक्तियां, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सपोर्ट और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो का अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद।